हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चलिए इस वीडियो के द्वारा हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 है। ये प्रश्न संख्या 2 है। 2 में 3 प्रश्न है, तो तीनों प्रश्न को इस वीडियो के द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए, योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न में है 7 है, 10.1/2 है, 14 है, इस तरह nवां पद है 84, लास्ट अंतिम पद है 84। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न में दिया गया पद 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 है। प्रथम पद a1 बराबर a, प्रथम पद को a से भी लिखते हैं। a1 बराबर a बराबर 7 है, a2 बराबर दूसरा पद बराबर यह है 10.1/2 है, a3 तीसरा पद बराबर है 14 है, 14 है। तो हम लोग यहाँ से सार्वंतर d का मान निकाल लेते हैं, d का मान निकाल लेते हैं। तो d का मान निकालने के लिए, सार्वंतर निकालने के लिए a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 माइनस a1, a2 का मान है 10.1/2 और a1 का मान है 7। तो 10.1/2 है, तो ये हो जाएगा 21/2 और ये माइनस ये 7, तो 7 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ये 7 आ जाएगा, और सॉरी एलसीएम 2 आ जाएगा। 21/2 है तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 21 रह जाएगा, 21 रह जाएगा। 21/2 है तो 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 से कटे, एक बार में कटेगा तो एक बार से फिर 21 में गुना करेंगे तो 21 ही रह जाएगा। फिर यहाँ से अब 2 से 1 से भाग देंगे तो 2 बार होगा, इस 2 से 7 में गुना होगा तो माइनस 2 7 14, 21 माइनस 14 बराबर 7/2, 7/2। तो इसी तरह a3 माइनस a2 कर लेते हैं। a3 माइनस a2, a3 का मान है 14 और ये 10.1/2 है तो 21/2, 21/2। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो 2 एलसीएम आ जाएगा, इस 2 से इस 14 में गुना होगा। तो यह हो गया 28 माइनस 21, 28 माइनस 21, तो यह हो गया 7/2। यहाँ पे सार्वंतर d बराबर मान निकल गया 7/2। सार्वंतर d बराबर हो गया 7/2। सार्वंतर d बराबर हो गया 7/2। या अंतिम पद an बराबर, अंतिम पद और लास्ट पद उसको कुछ भी लिख सकते हैं। अंतिम पद लास्ट भी लिख सकते हैं, an पद भी लिख सकते हैं। अंतिम पद बराबर यह है 84, अंतिम पद बराबर है 84। तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान है 84 और a का मान है, प्रथम पद यहाँ पे दिया हुआ 7, प्रथम पद बराबर 7 है, प्लस n माइनस 1। n का मान पता नहीं, पता करना है यहाँ पे पता करना। n का मान पता कर लेंगे तो फिर वहाँ से इसका योगफल को ज्ञात कर लेंगे। n माइनस 1 इंटू डी का मान है 7/2। तो इसको एक साइड कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। n माइनस 1 इंटू 7/2 बराबर ये 84 है, तो 84 ही रह जाएगा। इस 7 को बराबर की इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 7 हो जाएगा। तो n माइनस 1 गुना 7/2 बराबर ये हो गया 84 में 7 घटेगा तो ये 77। तो n माइनस 1 बराबर ये हो गया 77 और ये इसको ये गुना है तो इसको इधर गुना कर लेंगे, 2 ऊपर में आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 2/7। इस 7 से ये 77 कट जाएगा 11 बार में। तो n माइनस 1 बराबर हो गया 11 दूनी 22। चलिए बोर्ड के दूसरे पेज में हल कर लेते हैं। n माइनस 1 बराबर हो गया 22। तो n बराबर हो गया, n बराबर 22 प्लस 1, n बराबर हो जाएगा ये 22, तो 22 ही रह जाएगा, माइनस 1 इधर है तो इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 23, n बराबर मान हो गया 23 हो गया। तब हम लोग 23 पद है, इस प्रकार इस AP में 23 पद है, इस प्रकार इस समानांतर श्रेणी या इस AP में कुल 23 पद है, कुल 23 पद है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसका योग निकाल लेते हैं, योग बोला था निकालने के लिए। तो SN बराबर हो जाएगा n/2 और यहाँ पे A प्लस L, A प्लस शुरुआती पद और अंतिम पद, तो n बराबर यहाँ पे है 23, तो ये 23 ही रह जाएगा, 23/2 और ये प्रथम पद यहाँ पे 7 है और अंतिम पद यहाँ पे है 84, अंतिम पद है 84। तो ये हो गया 23/2 इंटू 84, साथ ये हो जाएगा 91। तो ये हो गया 23 इंटू 91/2, तो 23 और 91 को गुना कर लेंगे तो ये 23 ही हो जाएगा। 9 × 27 और 2 9 दूनी 18 2 20 207 3 9 20 93/2। ये इस प्रश्न का हल हो गया, या इसको ये भी कर सकते हैं। तो 2093 के लिए 2 से भाग देंगे तो 10 46 हो जाएगा और बच जाएगा 1, शेष 1 बचेगा, 10 46 1/2। ये इसका आंसर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न, इसका क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 का क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए बोल रहा है यहाँ भी। तो प्रश्न में प्रथम पद 34 है, फिर 32 है, प्लस 34 प्लस 32 प्लस 30 और प्लस इस तरह का यहाँ पे 10 तक गया है। तो यहाँ पे प्रथम पद हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन, प्रश्न में पद दिया गया, प्रश्न में दिया गया पद है, A1, प्रथम पद A1 बराबर है 34, A2 बराबर दूसरा पद बराबर 32, A3 बराबर तीसरा पद बराबर 30, तीसरा पद है 30 है। तो हम लोग यहाँ से इसका पहले D का मान निकाल लेते हैं। तो D बराबर ये A2 माइनस A1 का मान है 32 और A1 का मान है 34, तो ये हो गया -2। A3 माइनस A2 A3 का मान है 30 और A2 का मान है 32, ये भी हो गया -2 हो गया अंतिम पद। और यहाँ पे लास्ट पद या अंतिम पद ये nवां पद, अंतिम पद या लास्ट L से भी लिख सकते हैं, या nवां पद बराबर 10 है। तो इसका फॉर्मूला होता है an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, an का मान है 10, A का प्रथम पद का मान देखिए 34 है, तो 34 हो गया, प्लस n का मान पता नहीं, n का मान पता करना है, और d का मान -2 निकला है। यहाँ पे सार्वंतर यहाँ पे देखिए -2 निकला है, तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पे इसको एक तरफ कर लेते हैं, n-1 इंटू -2 बराबर 10 -34। तो n-1 इंटू -2 बराबर ये हो गया -24 कट गया, तो n-1 बराबर हो जाएगा, ये माइनस कट गया, तो 24/2 बराबर ये हो गया 12,
n बराबर हो जाए n माइनस 1 बराबर हो गया 12, तो n बराबर हो जाएगा 12 प्लस 1 बराबर ये 13, 12 प्लस 1 ये हो गया 13 हो गया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है योगफल को ज्ञात कीजिए। योगफल बराबर फॉर्मूला आता है इस समांतर श्रेणी में 13 पद है, यहाँ पे लिख दीजिए इस प्रकार इस AP में कुल 13 पद है, कुल 13 पद है। तो अब यहाँ पे योग बराबर SN बराबर हो जाता है, SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 और A प्लस L, प्रथम पद और अंतिम पद। तो n बराबर हो गया 13, तो ये हो गया 13/2 और प्रथम पद यहाँ पे देखिए प्रथम पद 34 है, 34 प्लस अंतिम पद 10। चलिए अगले पेज में कर लेते हैं इसको, अगले पेज में इसको हल कर लेना है। तो 13/2 बराबर 13/2 प्लस 13/2 34 प्लस 10, तो ये हो गया 13/2 और 34 10 44, 2 से इसको काट देंगे तो 22 बार में कट जाएगा। तो 13 दूनी 26, तो 6 हो गया, 13 दूनी 26 2 28 286 इसका हल हो गया 286। इसका कुल योग 286 हो जाएगा। अतः इस AP का इस AP का समानांतर श्रेणी का योग, इस AP का योग 286 है, 286 है। चलिए तीसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का है। तो यहाँ पे दिया हुआ पद जो दिया नीचे दिया हुआ योगफल को यहाँ पे बोल रहा है, योगफल को ज्ञात करने बोल रहा है। -5 दिया हुआ, -8 दिया हुआ, -11 दिया हुआ और nवा पद -230 दिया हुआ। तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो प्रथम पद A1 बराबर A बराबर -5 और A2 बराबर दूसरा पद -8, A3 बराबर -11 और AN बराबर nवा पद -230। तो हम लोग D का मान पहले निकाल ले रहे हैं, D का मान निकाल रहे हैं। तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान है -8 और माइनस A1 का मान है -5। तो ये हो गया -8 और माइनस ये प्लस हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा -8 + 5 -3। इसी तरह A3 माइनस A2 कर लेते हैं, A3 माइनस A3 का मान है -11 और माइनस A2 का मान है -8 -11 +8, तो ये हो गया -3। सार्वंतर D बराबर सार्वंतर D बराबर ये हो गया -3 हो गया, सार्वंतर D बराबर -3। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए प्रथम पद और प्रथम पद अब कितने पद पे जिसको निकाल लेंगे। प्रथम पद A बराबर है -5, A बराबर है -5, AN बराबर सार्वंतर D बराबर ये हो गया -3, तो AN बराबर -230 हो गया और सार्वंतर D बराबर -3। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है AN बराबर फार्मूला, हम लोग कितना पद पे है पहले इसको पता करेंगे। 230 किस पद पे है। AN बराबर A + n - 1 × D, यहाँ से n का मान निकाल लेंगे, उसके बाद वहाँ पे योग को निकाल लेंगे, वहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद से योग जो निकलता है उससे निकाल लेंगे। AN का मान है -230, तो इसको -230 रख लेंगे बराबर प्रथम पद A बराबर -5 + n - 1 × D का मान सार्वंतर -3 है, -3। तो यहाँ पे देखिए
पहले इधर कर लेते हैं n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी का मान है -3, तो -3 का रेट रख लेते हैं। तो ये बराबर की इस तरफ में -230 से 230 ही रख लेते हैं, बराबर की इस तरफ में -5 है, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए n माइनस वन बराबर हो जाएगा 225 बटे ये 3, तो 3 से कटाएंगे तो 3 सते 21, 3 सते 21, 15 बचा, एक बचा यहाँ पे, एक बैच में एक घटेगा तो एक बचा और उससे 15 हो गया, 3 बचे 15, तो n माइनस वन बराबर ये हो गया 75, तो n बराबर ये हो जाएगा 75 प्लस बराबर की इस तरफ आएगा तो इधर माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो गया 75 1 76, n बराबर 75 प्लस 1 76। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सबको प्रथम पद और सब चीज लिख लेते हैं, तब आगे और अंतिम पद सब चीज को लिखे तब योग निकाल लेते हैं। प्रथम पद बराबर ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है -5, अंतिम पद यहाँ पे दिया हुआ था लास्ट पद या लास्ट पद यहाँ पे दिया हुआ है -230, तो और n बराबर n का मान निकला है, यहाँ पे n का मान निकला है 76, n बराबर पदों की संख्या, यहाँ पे लीजिए पदों की कुल संख्या n बराबर 76 निकला है। तो अब योग निकालने के लिए होता है, योग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 और प्रथम पद प्लस अंतिम पद प्रथम पद को a से लिखते हैं, अंतिम पद को l से लिखते हैं। तो n का मान है 76 यहाँ पे, तो 76/2 हो जाएगा, 76/2 और प्रथम पद -5 है प्लस अंतिम पद -230 है, तो ये -230। तो चलिए 76 में से 76 को 2 से भाग देंगे तो ये 38 आ जाएगा और -5 और ये -230, तो ये हो जाएगा गुना -230 और -5 तो -235 हो जाएगा, -235 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो -8930 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। और तो इस प्रकार का इस AP का योग है, अतः इस प्रकार या फिर लिख लीजिए, अतः इस प्रकार इस AP का कुल योग है, इस AP का कुल योग है -8930, ये आंसर हो गया। इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का प्ले लिस्ट बनाओ जहाँ पर SST साइंस गणित एडवांस गणित सभी विषय का तैयारी कराया गया, लगभग सभी एक्सरसाइज का वहाँ पे हल किया जा चुका है, जाके देख सकते वीडियो को प्ले लिस्ट में देख सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।